नू के बाद अगर कोई बर्बाद जला तो झज्जर जला। ना प्लांट 13 में और ना एम्स 3 में। रणबीर हुड्डा ने झज्जर में कही थी कि थोड़ा धुंधले हम धुआं नहीं लगने दूंगा। झाड़ली प्लांट सबसे बड़ा विनाश का कारण उस क्षेत्र का बन चुका है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गीता बुकल को कलायत से उठा लिया। 10-10, 5-5 गांव गए अपने दलाल पकड़ रखे हैं। इस विधायक को हराना चाहिए। क्यों? भूपेंद्र हुड्डा देवता है। गणेश ये शिक्षा मंत्री थी, क्यों नहीं देती जवाब? घोसड़ी में करेगा ना। झज्जर तो फिर घंटू बजाओ। आप 15 साल तो ये भुगत ली कलायत की, अब इनका बटेऊ ने भुगत लेंगे। बटेऊ का यहाँ घुमाने का क्या मतलब? लोकसभा के इलेक्शन में पूरा घुमाया गामा में। आप गीता बुकल के साथ घूम रहे हैं। जो बटेऊ करके पगड़ी बांध रहे हो, बटेऊ परमानेंट रहना है गामा में। अगर गीता बुकल एक ली गाड़ी लेके जा, हम मान लें कितनी भीड़ है। 400 आदमी गैल लिया हुआ है। उस गांव के लड्डू भी खा जाए हैं और खीर भी खा गए, जूत भी। पपड़ मेरी पूछड़ी खाऊं तेरी खिचड़ी। तो गीता बुकल गांव में जाके मैं चैलेंज करूँ, एक बात कहना शुरू करे कि चीफ मिनिस्टर तो हाईकमान बना होगा, रिश्ते ने मांड में जागा से चलेगा। भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। मैं हुड्डा विरोधी नहीं, हुड्डा के हम वोट गिरा, पर ये बार बार इसी किसी को रिपीट क्यों कर रहे हैं? जब खरखोदा हम जाके जमीन का रेट पूछ, जहाँ 15, 16, 20 करोड़ है और हमारे 30 लाख में किला लेनी है, कौन है बाप बेटा या मैडम कब ब्याह के नेशनल चैनल पे बैठे। झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। आज फिर से एक बार खास मुलाकात में राजेश धनखड़ गवाली संगाम से जुड़ चुके हैं। चौधर का रोड़ा माच रहा है भाई। बीजेपी वाले ने कहा हमारी चौधर लिया, हमारी टिकट हमने बाटियाँ तो हमारी आगे चल लगी। और भाई उरान कांग्रेस वाले ने कहा है भाई हुड्डा जी सरकार बना रहे हैं, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी रिसेंट का ही जिक्र कर लेता हूँ प्रधान जी, मतरेल में हुड्डा साहब की रैली हुई। हुड्डा साहब ने बोले मंच तक किसकी सरकार देखना चाहो, शाम ही जो जनता बैठी थी वह बोली हुड्डा सरकार। तो भाई वह बात मन में भर रखी होगी, बहन जी भी बार बार कहा हुड्डा साहब की नेतृत्व में सरकार बढ़े, लेकिन हुड्डा साहब ने बोले हुड्डा सरकार नहीं, बोलो कांग्रेस सरकार देखना चाहो, ये मंच से कही। और कुछ ये बातें भी निकल कर आ रही हैं कि भाई चौधर जो हुड्डा साहब का सराहना है जो धरी उसकी बात करा करता है, वह इधर उधर भी जा सका है। शैलजा को भी एक बड़ा मौका दिया जा सकता है। ये भी बातें सामने आई कि शैलजा पार्टी भी छोड़ सकती है। मैंने हमेशा था ये कोशिश करी है अब तक बताने की भी, भाई कोई भी परिस्थितियाँ हो, जिसकी सरकार बनती जाओ उसका विधायक यहीं से निकालो। और वो किस तरह अपने इलाका का हायर लीडरशिप मदद कर सका है, वो कितनी अपने फेवर में हूँ, सब चीज़ें देख कर आप अपना मत डालने की कोशिश करें। राजेश धनखड़ जी मेरे साथ हैं। क्या चल रहा है हरियाणा की राजनीति में, हुड्डा साहब की चौधर में कितना कदम है? देखो, चौधर तो आदमी के अपने गठ से हो है। चौधर ना तो बिरादरी की होती, ना चौधर इलाके की होती, ना चौधर मुख्यमंत्री की भी होती। चौधरी तो जो पैदा हुए हैं, जिनमें कीटाणु हुए चौधरी हुए हैं, किसी बिरादरी के भी हों। और इस तरह से लोगों को चौधर चौधर करके गुमराह करके, सबसे ज़्यादा मेवात नू के बाद अगर कोई बर्बाद जला तो झज्जर जला है, उसकी नींव रखी गई। हम तो एक गाना आया था कि मुन्नी से भी ज़्यादा बदनाम होए डार्लिंग तेरे लिए। हम तो दीपेंद्र डार्लिंग के लिए झज्जर बदनाम हो गया। सारा हरियाणा, सारी विपक्षी पार्टियां कहें कि हुड्डा ने तो सारा झज्जर रोहतक मिला दिया, झज्जर रोहतक मिला दिया। हम तो मुन्नी से भी ज़्यादा बदनाम हो गए। अगर ग्राउंड पर देखा तो इनके 10 साल के शासनकाल में हम 0 पे हैं। 2 झूठे झुरझने दे दिए भूपेंद्र हुड्डा ने, हमारी विधायक जी ने, कि भाई एक तो हमने प्लांट ला दिया, दूसरा एम्स बना दिया। ना प्लांट 13 में और ना एम्स 3 में। एम्बुलेंस में डेड बॉडी आवे हैं, डीगल टोल पार नहीं करती। ये हमारा झुरझना बांध रहे हैं, थरा पे एम्स दे दिया, थरा पे एम्स दे दिया। इन्हें 10 साल में 10-12 यूनिवर्सिटी बनाई, 4 औद्योगिक क्षेत्र लगाए। इन्हें ये पता था कि भाई नाश झज्जर का कैसे होगा। कभी इनके दादा ने भी झज्जर में एक बयान दिया, बताओ हमारे बुजुर्ग जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में आज भी चिट्ठी है, जब चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा इरिगेशन मिनिस्टर थे, कि हमारा बूढ़ा बताया करता है कि रणबीर हुड्डा ने झज्जर में कही थी कि थोड़ा धुंधले हम धुआं नहीं लगने दूंगा, और झज्जर का पानी कम होया। उसके बाद बेटा चीफ मिनिस्टर बने, हमने 55 साल उसके बावजूद भी वोट दी। बेटा ने इतना धुआं दे दिया कि झाड़ली में धुआं आते कैंसर होनी शुरू होगी। अगर इसी बात को दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा और गीता बुकल विकास माने, तो विनाश नाम की चीज कौन सी है? असली जो विनाश है वो ये है,
झाड़ली प्लांट सबसे बड़ा विनाश का कारण उस क्षेत्र का बन चुका। कितने लोगों को टीबी होगी, कितना कैंसर होगी। आज हमारा जो पूरा किसानों का क्षेत्र था, इस पूरे के पूरे हमारे पास दो चीज़ बची थी, एक जमीर और एक ज़मीन। ना जमीर का बारा है ना जमीन का रहा। सिटिंग एमएलए की टिकट काट के भूपेंद्र हुड्डा अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गीता बुकल को क्लास से उठा लिया। राज्यसभा का नंबर आया, बत्रा रोहतक का बनाया। एसएस बोर्ड का चेयरमैन बनेगा तो रोहतक का बनेगा। आईएमटी जागी तो खरखोदा में जाएगी। 2 यूनिवर्सिटी बनाई, सोनीपत में बनाई। एजुकेशन सिटी बनाई, सोनीपत में बनाई। पीजीआई बनाया, खानपुर में बनाया। इंडिया की सबसे पहली महिला यूनिवर्सिटी बनाई, खानपुर में बनाई। फिल्म यूनिवर्सिटी बनाई, रोहतक में बनाई। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया, रोहतक में बनाया। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनाया, रोहतक में बनाया। झज्जर में एक जेल बनाई, एक दुमा प्रबंध कराया। दूसरा बॉर्डर के ऊपर फ्री में जमीन लोगों ने दे दी, तो कैंसर का सेकंड पार्ट बना दिया। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि झज्जर और रोहतक में कोई फर्क नहीं है, रोहतक में जो संस्था लगे उनका फायदा झज्जर वालों को ही मिल रहा है। झज्जर के साथ तो भेदभाव है। आप 10 साल के इनके ज्वाइनिंग लेटर काट लो, झज्जर के कितने गरीबाएं बालक डीएसपी लगाए हैं, कितने एसडीएम लगाए हैं, कितने सब इंस्पेक्टर लगाए हैं। हो सकता है इन्हें को 4th क्लास का चपड़ा सिला दिया हो, हरियाणा पुलिस में सिपाही भर्ती कर दिया हो। 10-10, 5-5 गांव गैल अपने दलाल पकड़ रखे हैं। वह भों भों करते हैं, डीजा हैं, पूरे हल्के को गुमराह करे हैं, बार बार इसको थोपे हैं। हल्के के लोगों को जब दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ने इस प्रभारी नहीं पता था कि सीटिंग एमएलए की टिकट नहीं काटनी, तो सारे के सारे 1526 लोगों का पैसा क्यों भरवाया। ये जो हमारे हल्के के गरीब चमार थे, वाल्मीकि थे, धानक थे, खटीक थे, बावरिया थे, उनके नॉमिनेशन वहाँ अप्लाई कराने की क्या जरूरत थी। चंडीगढ़ जान फ्री में जाते हैं और उनको फिर गुठा दिखा दिया। सीटिंग गेटिंग का फार्मूला है। वो तो ये देखा जाता है ना, उम्मीदवार से इलेक्शन बन पाएगा नहीं पाएगा। सामने जो उम्मीदवार थे वो आर्थिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, इतनी प्रेजेंस उनकी नहीं है, तो फिर कैसे इलेक्शन होगा। नहीं, आर्थिक की तो अगर आर्थिक की बात आओगी तो फिर तो अडानी अंबानी को दे दी टिकट। पैसे का सौदा करते हैं क्या? एक पैसे वाला ही टिकट लेगा, गरीब का कोई भाव नहीं है। ये क्या मतलब है कि आर्थिक हालत कमज़ोर है। हमारे देश में चौधरी छोटूराम की भी आर्थिक हालत खराब थी, चौधरी चरण सिंह की भी खराब थी, सेठ छाजूराम भी यहाँ गरीबी में गया था, देश का सबसे बड़ा व्यापारी बने। ये कोई माने नहीं। ये अपने जिन लोगों ने चमचासन सीख रखा है उन लोगों को टिकट देनी थी, अपने बेडरूम के लोगों को टिकट देनी थी। झज्जर लोगों के हल्के के लोगों को गुमराह करने के लिए फार्म अप्लाई कराए थे और उसका नतीजा झज्जर हल्के के लोगों ने देना चाहिए। इस विधायक को हराना चाहिए। चौधर का घंटू बांध के हम बर्बाद कर दिए। 2 महीने पहले तो बेइज्जती होती थी, 15 हार गया तो बेइज्जती हो जाएगी, हमने वोट गिरी, मदद करी, आज फिर बेइज्जती होगी। हुड्डा साहब ने मंच से बोला कि गीता बुक्कल को एक वोट है ना वो भूपेंद्र हुड्डा को जाएगा। क्यों? भूपेंद्र हुड्डा देवता है, गणेश है। कितनी सीएलयू दी है लोग आता है, कितने किसानों के खेतों में सीएलयू देगी। ये कह दिया अब जाओ भाई तुम उद्योग लगाओ अपने गांव में, जब तो पर्ची चले थी। ये तो करप्शन लिमिटेड यूनियन थी। कितने अपने हल्के के झज्जर के लोगों में, झज्जर हल्के में कितने लोगों को सीएलयू दिया बता दो। कितने लोगों को डीएसपी लगाई, कितने हमारे 14 किलोमीटर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 4 लाइन रोड होने चाहिए, एनसीआर डेवलपमेंट का पैसा कितना लगाया। ये तो दीपेंद्र हुड्डा ने खुद कही है कि एनसीआर डेवलपमेंट के पैसे से कलानौर तक 4 लाइन रोड बनाया है। बीजेपी वाला ने करवाया, अगला सवाल ये उठेगा। हाँ, बीजेपी वाला क्यों कराओ थे? हम तो सिर्फ दुश्मन मान रहे हैं, दुश्मन कैसे करा देगा। अब 2 दिन पास ये भी कहते हैं अंग्रेजों ने क्या कराया, उस तो पहले कहते हैं नवाबों ने क्या कराया, जिनका एक भी एमएलए हमने नहीं जिताया आज तक। बीजेपी के खिलाफ हमने शादी करना तक भी लिखवा दिया, शादी माना मना है, तो फिर विकास की बात देखेंगे। जनता की जाएगी बीजेपी और कांग्रेस, कप्तान मर्दाना मैडम कितना वोकल दोनों क्यों? ये और इंडिपेंडेंट पर ही दे दो। जमीर बेचे हैं, चौधर के नाम पे बिक्री हो वोटा की, ब्लैकमेलिंग हो क्या? ये समाज ये सोचेगा ना फिर
कि सरकार ना तो निर्दलीय से बनेगी। गीता बुकल क्यों नहीं गमा में जवाब देती? गीता बुकल क्यों नहीं गमा में जवाब देती कि यहाँ के बच्चे जो बाहर 150 करोड़ रुपया महीना का जो बाहर बच्चे नौकरी कर रहे हैं, रूम में किराया दे रहे हैं, उसका क्यों नहीं देती जवाब? जो 200 आदमी हर साल एम्बुलेंस में मर रहे हैं, जज्जर से रेफर हो गए, स्वास्थ्य मंत्री थी, क्यों नहीं देती है जवाब? ये शिक्षा मंत्री थी, क्यों नहीं देती जवाब कि 250 करोड़ रुपया हर साल हमारी बहन बेटियां हॉस्टलों में रह रही हैं, हमारे बच्चे हॉस्टलों में रह रही हैं? दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक पोस्टर साझा किया अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे कि हमारी सरकार बनते ही आईएमटी मानेसर की तर्ज पर आईएमटी कोसली में स्थापित की जाएगी। हाँ तो कोसली में करेगा ना, कोसली में करेगा ना। झज्जर तो फिर घंटू बजाओ। झज्जर में तो सिर्फ एक चीज नहीं देगा, रिजर्वेशन टूटेगी। इनका एक रिश्तेदार है कुणाल बादू, वो पूरे हल्के में घुमाने लग रहे हैं। अब 15 साल तो ये भुगत ली कलायत की, अब इनका बटेऊ ने भुगत लेंगे। हाँ, बहन और बटेऊ, बहन और बटेऊ, मारा तो उतरम पतरम भी जो खेलते रहेंगे, एक पैर के जेवड़ी बांधी। तो और ये नुका है लारसेम है जिड़ा अपने और भाई साहब भी थे टिकट का लारसेम नहीं और जनरल में भी तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या फिर? ये मुंगेरी लाल हैं जिनको ये नहीं पता भविष्य का कि वो राजनीति में रिश्तेदारी का क्या माने है, बटेऊ का यहाँ घुमाने का क्या मतलब। लोकसभा के इलेक्शन में पूरा घुमाया गामा में, अब गीता बुकल के साथ घूम रहा है। तो ये तो झज्जर हल्के के लिए खतरे की घंटी है कुणाल बादू, जो बटेऊ बटेऊ करके पगड़ी बांध रहे हो, बटेऊ परमानेंट रहना है। अच्छा जी। हाँ, तो मतलब अड़ा का बाशिंदा आगा जनरल है पाछा भी ना नहीं बासिंदा अड़ाक मान कौन रखा है? अड़ागत को बासिंदा ही नहीं मान रखा ना। अगर यहाँ के बासिंदे होते तो यहाँ आईएमटी भी होती, यहाँ यूनिवर्सिटी भी होती, यहाँ के रोड भी 4 लेन होते, और यहाँ के बच्चे भी एसडीएम लागते, यहाँ का राज्यसभा मेंबर झज्जर का कोई पंजाबी होता। रोहतक का पंजाबी क्यों बनाया? ये सवाल तो यही है, इसका मतलब अपने लगे जनता ही जागरूक नहीं है। नहीं, जनता तो ये 10-10, 5-5 जो ये जामा मस्जिद वाले बकरे हैं जिन्हें ईद ने कटना है, वो इस पूरे हल्के का शोषण करा रहे हैं। अच्छा, दे दो जवाब दीपेंद्र हुड्डा, दे दो ना जवाब। वफादारी है कहीं? करसन हुड्डा ने इसके पिताजी के लिए सीट खाली करी तो कितने अपने बेटे ने लिया। झज्जर के लोग 55 साल जताते रहे, जब राज्यसभा बजाना पड़ा तो कौन सा बतरा था वो बना दिया, सादीलाल बतरा, राज्यसभा भेज दिया। जब एसएस बोर्ड का चेयरमैन लागे तो फिर रोहतक का होगा। झज्जर में पंजाबी नहीं है, कलायत में से लेके आज झज्जर में चमार नहीं थे। क्या कारण है? झज्जर के लोगों के लिए एक नया उपहार कुणाल बादू होगा, और नेक्स्ट विधायक होगा ये जो ये टोकरी वाले अंडे नहीं गए गामा में। अगर गीता बुकल एक ली गाड़ी लेके जा, हम मान लें कितनी भीड़ है, 400 आदमी गैल लिया हुआ है, उस गांव के लड्डू भी खा जाए हैं और खीर भी खा गए, जूत भी। तो 4-5 आदमी तो आगे गांव गल खड़े पाओ उनने उनने के संज्ञा दे आपा किन्ने संज्ञा के गैल आए उड़ मानस की के संज्ञा हुआ जिसे गैल आए उड़ का समान हो, वो है उनका बेचारा मजबूरी क्या करे, आदत खराब है। तो हुड्डा साहब के प्रति बहन जी ये कह रही है गीता बुकल जी, देखो हमारा तो गुआंढ है, हमारे तो बहन जी लागा है, ये भावी मुख्यमंत्री है भाई हुड्डा साहब, इसमें कितना दम है? कौन कहे? गीता बुकल जी। ये बात ना कि हार नहीं जाएगी। पपड़ मेरी पूछड़ी खाऊं तेरी खिचड़ी, अगर ये बात नहीं कहे तो वोट कौन देगा? कहते हुए कल अगर भाई गीता बुकल अगर सच्ची राजनीति करे है तो गीता बुकल का हम जाके मैं चैलेंज करूँ, एक बात कहना शुरू करे कि चीफ मिनिस्टर तो हाईकमान बना होगा, और बनाओ भी हाईकमान का। पर ये तो कहीं नहीं दिख रहा। ये तो नहीं, ये तो एक ब्लैकमेलिंग है। मुंगेरी लाल के सपने दिखाओ, वोटों पे डकैती डालो और लूट के भाग जाओ, ये है और कुछ नहीं है। झज्जर हल्के का क्या भविष्य देख रहे हैं? झज्जर हल्के भविष्य बता दिया, भाण जाएगी तो बटे हुआ जाएगा, यो है भविष्य। विकल्प ये है कि जिस तरह से ही कैंडिडेट उठ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बीजेपी कांग्रेस का तो चुनाव नहीं है ना। चुनाव तो यहाँ गीता बुकल, कप्तान बिरदाना, राजल नोगामा और आम आदमी पार्टी का दैया विधायकों के बीच में चुनाव है, पार्टियों का चुनाव है यहाँ। और पार्टियों से हमारे लोगों को अगर नफरत है तो भूपेंद्र हुड्डा मीडिया में 10 बार बयान दे रहा है कि अमित शाह मोदी मेरे यार हैं, इनकी तो यारी है, हमारा बैर है। यो क्या मतलब? दोगली राजनीति। अगर भूपेंद्र हुड्डा ने ये बयान नहीं दे रखे तो मैं साबित करूंगा। किसी को उठने भी तो नहीं देते ना, जो भी चाहे कैंडिडेट हो या फिर और कोई पार्टी उठने दे तो सारे के सारे बीजेपी भी टूट पड़ती है, कांग्रेस भी टूट पड़ती है,
वो मतलब जनता से आवाज़ आनी चाहिए ना कि हमने तो भाई खुट्टा काट दिया, हम तो इसने बनवाऊंगा, इसने टिकट दो तो दो, थारी पार्टी दे दो या दूसरी पार्टी दे दो। पार्टियां सुनवाई नहीं कर रही जनता की, अपनी मर्जी से टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर दे हैं, टिकट लेकर उम्मीदवार सीधा जनता बीच में आ जाए, ले लो थोड़ा टीम इलेक्शन करे जे। अब क्या कौन करेगा, रिजर्व हल्का है, जर्नल होगा तो बटेऊ की इज्जत करनी पड़ेगी। अब बाण से पहुंची बंदवानी है, रिश्ते ने बाण में जागा जज्जर हल्का, पक्की बात। पक्की 100%। न कुणाल बादू का यहाँ क्या लेना देना, रिश्तेदार है, बटेऊ है, उनका है, अपने घर में रखो, बुलाओ। किसी का रिश्तेदार, हमारे दोस्त का को बटेऊ हो तो हमारा भी बटेऊ हो सके है, जो उनके नज़दीक है, उनके रिश्तेदार हो सकता है, उनकी इज्जत करें, सम्मान करें, हम भी सम्मान करें। अगर हमारे पास आ जाए तो हम भी चाय पिलाओगे, आ जाए भाई उनका बटेऊ है तो। पर ये थोड़ी वो बोटा ने की जिम्मेवारी लेकर ठेकेदारी ठा होगा और गामा गल पगड़ी बंधवाऊंगा। किस लिए बंधवाते हैं? बंसीलाल के भी घने बटेऊ थे, कितने पगड़ी बंधवा गए, भजनलाल के बटेऊ थे, कितने पगड़ी बंधवा गए। आज तक इस हरियाणा में 12 मुख्यमंत्री या करीब शपथ ली है, किस किस के दामाद अड़ा के न्यू पगड़ी बंधवा गई। दामाद नहीं, नेक्स्ट विधायक बनाने कैंडिडेट बनाओगे। भविष्य तो कुछ और है, पर इनके मुंगेरी लाल के सपने जरूर हैं, ना ये 12 में ना ये 52 में। मैं फिर आपके चैनल से चैलेंज करूँ, भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। तो भाई राजेश धनखड़ साहब का ये कहना है भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। नतीजे क्या होंगे उसके बाद निर्धारित किया जाएगा। काफ़ी उठापटक चल रही है। ये इलेक्शन लगभग अगर हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं बने तो उनका आखिरी इलेक्शन होगा। लोगों का सब्र मान लो कति हो रहा है भाई, टूट गया है, उसका गार पा गया है। वो हुड्डा साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं, भाई हमारी सरकार बन रही, बीब का जोटा मार दो के लगे। हर बार ये बात कही, बीब का जोटा मार दो। भूपेंद्र हुड्डा कोई विष्णु भगवान का अवतार है, कृष्ण का अवतार है। भूपेंद्र हुड्डा से बड़ा राजनेता भजनलाल था, 12 साल चीफ मिनिस्टर रहा, 3 बार सेंट्रल मंत्री रहा, उसके घर में एक छोरा विधायक है। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार चीफ मिनिस्टर रहा, देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहा, राष्ट्र का बड़ा नेता होया, उसकी पार्टी में एक विधायक है। चौधरी बंसीलाल देश का रक्षा मंत्री रहा, रेल मंत्री रहा और 13-14 साल तक चीफ मिनिस्टर रहा, अपनी पार्टी बना के भी चीफ मिनिस्टर बना। इतना बड़ा विकास पुरुष इसने कहे और झज्जर को जला बना गया। उस चौधरी बंसीलाल के घर में भी आज एक राज्यसभा में गई है किरण चौधरी। राव वीरेंद्र भी चीफ मिनिस्टर बना था, एक लड़का सांसद है। इतिहास कभी मिटाया नहीं जाता। और 2029 में भूपेंद्र हुड्डा के घर से भी कोई भगवान की कृपा हो जाता है एक विधायक बच सका ना, छोड़ दो सपने। लोग ने कहा आपकी बात न सुनकर ये तो हुड्डा का विरोधी है। मैं हुड्डा विरोधी नहीं, हुड्डा के हम वोट गिरा, विरोध होता तो मैं लोकसभा में भी करता। पर ये बार बार इसी किसी को रिपीट क्यों कर रहे हैं? विरोध है इस विधायक का, इनके कर्मों का। जब खरखोदा हम जाके जमीन का रेट पूछ, जहां 15, 16, 20 करोड़ है और हमारे 30 लाख में किला लेनी है, कौन है? 2 किले बेच के एक छोरी ब्याह है, और वो 1 किला बेच के मर्सिडीज भी लिया और छोरी ने ब्याह देर 20 किला भी खरीद ले। ससुराड़ियाँ ही तो भूपेंद्र हुड्डा ने इतनी चिंता थी कि मैं खरखोदा मेरी दैया मेरी रिश्ता हो रहा है, मेरी रिश्तेदारी है, उड़े तो IMT ला के 20 करोड़ का केला करा दिया और 1.5 लाख से लोकसभा हरा दिया। हमने 7,000 से 15 हराने दिया और भूपेंद्र हुड्डा 1.5 लाख से हराया और वहाँ विकास की लहर चला दी और यहाँ धुआं फैला दिया। ये है प्रमाण। और कोई बड्डा चौधरी न्यू का हुड्डा के खिलाफ सर, उसके मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं विकास की डिबेट कराने के लिए तैयार हूँ। NCR डेवलपमेंट के पैसे के लिए मैं फिर चैलेंज करूँ, बाप बेटा या मैडम कब भी आके नेशनल चैनल पे बैठो और करो इस बात का कि आपने कितना पैसा रोहतक में लगाया, कितना सोनीपत में लगाया, झज्जर में कितना लगाया। तो ये बात सारे हल्के के मन में है। जो कांग्रेस वोटर है, मकामा हम भी गए उधर बुझी, खुद कांग्रेस के वोटर ने कहा है भाई एक कैंडिडेट बार बार उतारा जा रहा है। हड़े के बेटे ने भी मौका या हड़े की बहन ने भी या किसी ने और भी उम्मीदवार ने मौका मिलना चाहिए था। बाराबर और जखड़ छत्तीस भोवाड़ा एरिया, शहर का एरिया, गवाड़ी संसद चकवा सूरा का, किसी ने तो और मौका मिलना चाहिए। 3 बार बनेंगे, उसके बाद भी देखो हुड्डा साहब ने ये कहनी पड़ रही है कि गीता भोकल को पड़ी एक वोट मुझे जाएंगी। गीता भोकल की जगह कोई और भी हो सकता था, मिल सकती थी ना प्रतिनिधि तो। और उसके बाद आप जब लोग कंप्लेन कर रहे हैं अभी गीता भोकल जी को, शायद वो कंप्लेन ना होती, कोई अच्छा उम्मीदवार आ जाता। बदलने का डर होता सीट का तो पाए हम दोनों जरूर मानाए, आचरण में जरूर सुधार करे, लेकिन क्या ही करे। अब देखना होगा आगे परिस्थितियाँ क्या होती हैं, आप सबके सामने। नमस्कार।